हाउस नंबर 82। रात के घने अंधेरे में हाउस नंबर 82 अपने आसपास के बाकी घरों से बिल्कुल अलग और भयानक दिखाई देता था। ये पुराना और बड़ा घर था जो अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। किसी जमाने में हाउस नंबर 82 एक आलीशान हाउस हुआ करता था, लेकिन कहते हैं इसके अंदर कदम रखने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। शहर के लोग इस हाउस के पास से भी गुजरने से डरा करते थे, क्योंकि उन्होंने कई बार किसी औरत के रोने की आवाज इस हाउस से आते हुए सुनी थी। लोग इस हाउस को श्रापित मानते थे और कहते थे कि इस हाउस में कुछ भयानक घटनाएं हुई थी, जिस वजह से वहाँ औरत की आत्मा भटक रही है। एक दिन गांव से महेंद्र और उसकी बहन अपेक्षा शहर में सरकारी नौकरी की परीक्षा देने आए और उन्होंने हाउस नंबर 82 के सामने घर किराए पर लिया। जिसके कुछ दिन बाद अपेक्षा ने काम वाली बाई से कहा, मीरा, ये जो सामने वाला घर है वो खाली क्यों पड़ा है? मैं इसे अंदर से देखना चाहती हूँ। नहीं मैम साहब, ये हाउस नंबर 82 है। इसमें बुरी आत्मा रहती है और कहते हैं कि वो आत्मा बहुत डरावनी है। क्या मीरा, तुम भी शहर वालों की बातों में आ गई? इनको तो बस अंधविश्वास फैलाने का काम है। मैं यकीन नहीं करती इन बातों पर। मैम साहब, इतनी बड़ी बात कोई झूठ कैसे बोलेगा? काम वाली बाई इतना कहने के बाद चली जाती है। तभी महेंद्र परीक्षा देकर घर आता है। उसके बाद वो देखता है कि आज घर में तरह तरह का खाना बना था, जिसे देखने के बाद महेंद्र हंसते हुए अपेक्षा से कहता है, आज तो ऐसा लग रहा है किसी शादी पार्टी में आया हूँ। वाह, इतने तरह तरह के पकवान देखकर दिल खुश हो गया। भैया, ये सब मैंने खुद बनाया है। अगर आप बुरा न मानो तो मैं अपने घर के सामने वाले हाउस नंबर 82 में जाना चाहती हूँ। अपेक्षा, तुम वहाँ नहीं जाओगी। वो जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। महेंद्र की कड़क आवाज से अपेक्षा के मन में जिद पैदा हो गई। उसके बाद से वो महेंद्र के बाहर जाने का इंतजार करने लगी ताकि हाउस नंबर 82 में जा सके। कुछ दिन बीत गए, लेकिन उसकी बेसब्री वक्त के साथ बढ़ती गई। एक रात उसने खुद से निर्णय लिया कि रात को आत्मा का पता लगाने वो आधी रात को वहाँ जाएगी, और ऐसा हुआ भी। अपेक्षा उत्साह से हाउस नंबर 82 का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारें फटी हुई थी और फर्श पर धूल जमा थी, जिसे देखकर वो खुद से बोली, ये घर अंदर से कितना बड़ा है, लेकिन बहुत दिनों से बंद होने की वजह से बहुत गंदगी हो रही है इस घर में। इतना कहने के बाद अपेक्षा ने टॉर्च जलाकर घर के कोने कोने की जांच करना शुरू किया। तभी अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन जब वो ऊपर गई तो वहाँ कोई नहीं था। बस एक पुराना टूटा हुआ झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अपेक्षा को अब थोड़ा डर महसूस होने लगा। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पैर डर से कँपकँपाने लगे। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर गई, जहाँ खून से कुछ लिखा हुआ था, भागो वरना मर जाओगे। ये देखकर अपेक्षा की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सारी खिड़कियां भी अचानक से बंद हो गई। कौन है? मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो। तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तू इस हाउस के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ जो भी आता है मैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती हूँ और तुम्हारा भी वैसा ही स्वागत होगा।
अब मुझे एहसास हो चुका है कि आत्मा सच में होती है। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो यहाँ के लोगों की बातों पर भरोसा नहीं कर पाई। एक बार मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। इतना कहने के बाद एक कमरे की खिड़की अपने आप खुलने लगी। जैसे ही अपेक्षा खिड़की के पास गई तो वो अपने आप तेजी से बंद हो गई और चारों ओर से उसे दर्द से तड़पती आवाजें आने लगी। छत से लटकते पुराने झूमर भी हिलने लगे। अब अपेक्षा समझ चुकी थी कि वो किसी भयानक शक्ति के चंगुल में फंस चुकी है। अब तेरा आखिरी समय आ गया है। उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू किया। बचाओ बचाओ, मुझे प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, वरना वो आत्मा मुझे मार डालेगी। मुझे बचाओ भैया भैया। मत चिल्ला इतना, कोई नहीं आने वाला तेरी मदद के लिए, क्योंकि ये हाउस नंबर 82 है और इस हाउस की ये खासियत है कि अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक साया धीरे धीरे आकार ले रहा है। वो साया एक औरत का था जिसके लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें जल रही अंगारे जैसे थी। वो औरत हवा में उड़ते हुए अपेक्षा की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथों में खून से सना हुआ चाकू था। मुझे देखना था ना, ले अब जी भर कर देख ले आत्मा कैसी होती है। तुझे पता तो चल ही गया होगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं देखना। आत्मा बहुत बुरी होती है, वो मासूमों की जान लेती है। अपेक्षा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो आत्मा अपेक्षा के करीब आ चुकी थी और जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि अपेक्षा के कानों से खून निकलने लगा। वो दर्द से चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ी। उस आत्मा ने अपेक्षा की तरफ झुकते हुए कहा, मेरे साथ धोखा हुआ था। एक बुजुर्ग अम्मा ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मुझे काम का झांसा देकर इस घर में फंसाकर मुझे मार दिया गया। अब तू भी यहाँ से नहीं जा सकती, तू भी यहीं मरेगी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। मुझ पर जान छिड़कने वाला मेरा भाई जीते जी मर जाएगा। मेरे बिना मेरे माँ और पिता का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बिना बात सुने बेरहमी से आत्मा ने अपेक्षा को चाकू से मार दिया और वो दर्द से चीखती रही और धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद हाउस नंबर 82 में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह महेंद्र ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अपेक्षा नहीं थी। उसे याद आया कि अपेक्षा हमेशा हाउस नंबर 82 में जाने की जिद करती थी। उसके बाद महेंद्र तुरंत पास के मंदिर गया और पंडित जी को सब बताया। पंडित जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सब देखा और उदासी भरी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। उस दुष्ट आत्मा ने तुम्हारी बहन को मार डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था उस आत्मा का? वो तो एक मासूम सी लड़की थी। पंडित जी, आप वो हाउस नंबर 82 में चलकर मेरी बहन से बस आखिरी बार मुझे मिलवा दीजिए। महेंद्र के बहुत विनती करने के बाद पंडित जी आखिरकार हाउस नंबर 82 में जाने के लिए तैयार हो गए और वहां जाने के बाद का नजारा बहुत ही डरावना और दर्दनाक था, क्योंकि अंदर अपेक्षा की लाश का कोई अता पता नहीं था। बस घर के अंदर खून से सना हुआ फर्श और दीवारों पर खरोच के निशान थे, जो इस बात का सबूत दे रहे थे कि अपेक्षा ने भागने की पूरी कोशिश की थी। जिसे देखकर महेंद्र ने कहा, बुरी आत्मा, मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरे दिल में जरा सी भी दया नहीं आई? कोई फायदा नहीं है इन आत्माओं को भला बुरा कहकर, क्योंकि ये आत्माएं बदले की भावना में ही निर्दोष व्यक्तियों को बेरहमी से मार डालती है। सब जान चुके थे कि अपेक्षा की आत्मा भी उस औरत के साथ कैद हो गई है।
जिसे देखकर महेंद्र ने पंडित जी से अपेक्षा को मुक्ति दिलाने की विनती की और दूसरे दिन अमावस्या की रात में अपनी महाशक्ति से एक पूजा करते हैं, जिसमें अपेक्षा और उस औरत की आत्मा प्रकट होती है और खून से लथपथ अपेक्षा की आत्मा तड़पते हुए महेंद्र से कहती है, भैया मुझे माफ करना, काश कि मैं आपकी बात उस वक्त समझ पाती। आप माँ और पिता का ख्याल रखना, उन्हें मेरे नहीं होने की कभी कमी मत महसूस होने देना। मेरी ये आखिरी मुलाकात थी आपसे। नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अपेक्षा वापस लौटाओ प्लीज। महेंद्र चीखता रहा, लेकिन अपेक्षा की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके बाद पंडित ने हाउस नंबर 82 को एक सुरक्षा कवच वाले धागे से हमेशा के लिए ताला लगाकर बंद कर दिया, जिससे वहां रहने वाले लोगों के दिल से हाउस नंबर 82 का जो डर था वो वक्त के साथ खत्म हो गया।